नमस्कार किसान भाइयों। आज केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के बहुत सारा वाद विवाद किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में लगातार बना हुआ है, लेकिन जो प्रकृति की वास्तविक व्यवस्था है उस व्यवस्था को कोई जानना समझना नहीं चाहता है और सबकी अपनी ढपली अपना राग, ऐसी स्थिति आज देश के अंदर चल रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने मेरे एक छोटे से प्लॉट में इसके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग करने का प्रयास किया कि मैंने उसमें सभी प्रकार के बीज डालने के बाद उसको प्राकृतिक रूप से अपने तरीके से उगने के लिए छोड़ दिया। और आज 21 जुलाई 2018 को जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी मॉनसून पूरी तरीके से तो नहीं आया, लेकिन फिर भी पिछले काफ़ी समय से रुक रुक कर कुछ बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जामुन का बीज डाला था, ये अपने आप चल रहा है। उसके साथ में ही पीछे शीशम है, ये कुछ फूलों के पौधे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुदीना हो रहा है। इसी तरीके से मैंने कुछ हल्दी की गांठें यहाँ पे लगा दी थी। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से ये स्वस्थ है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 या 6 गांठें लगाई थी, तो 1 2 3 4 और उस तरफ 5 और यहाँ ये 6। तो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन सभी गांठें जो मैंने जून के प्रथम सप्ताह में लगाई थी, जब यहाँ पे बिल्कुल भी घास नहीं थी, और अभी जून के आखिर में और जुलाई के शुरुआत में कुछ बारिश हुई, उसके बाद ये हल्दी जो है वो अंकुरित होकर के बाहर निकल आई स्वतः। मैंने इस पर कोई जुताई नहीं की, किसी तरीके से कोई भी ना गोबर का खाद डाला, ना गौमूत्र डाला, ना इसमें किसी तरह का कोई केमिकल डाला। जो व्यवस्था वनों की होती है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके आधार पर इसको मैंने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी घास हो रखी है, और घास जो है वो आज की तारीख में किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ पे गेंदे के भी मैंने कुछ बीज छिटक दिए थे। तो मैं घास की बात कर रहा था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में घास जो है वो किसान की दोस्त है, दुश्मन नहीं है। क्योंकि घास जो है वो धरती के आवरण के रूप में काम करती है, यानी कि उसको सर्दी, गर्मी, अधिक पानी, इन सब चीज़ों से बचाव करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने कपड़े पहनते हैं, तो यदि आपके कपड़े उतार करके आपको गर्मी में खड़ा कर दिया जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए घास का खेत में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे मित्र कीट हैं जो इस घास के अंदर ही पनपते हैं। उनको वही वातावरण चाहिए, और वो वातावरण घास के अंदर उनको मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है, जिसकी वजह से वो अंदर लगातार फसल की बढ़वार के लिए कार्य करते रहते हैं। यहाँ भिंडी के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। तो तकरीबन मैंने जितने भिंडी के पौधे लगाए थे वो बिल्कुल सभी के सभी उगे हैं। यहाँ नीम भी है। आगे हम चलेंगे तो मैंने 2 पपीते के पेड़ लगाए थे, एक इधर और एक आगे, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से चल रहे हैं। यहाँ ये एक नींबू का भी पौधा है, बीच में कुछ बेल वाली सब्जियां हैं जैसे करेला है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई भी पौधा किसी भी पौधे को परेशान नहीं कर रहा। वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से
ये नहीं है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, बिल्कुल बहुत ही आनंद में वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को संरक्षण देते हुए, एक दूसरे को पोषण देते हुए अपनी अपनी गति से बढ़वार कर रहे हैं। कहीं पे यहाँ कोई भी एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखती है। यहाँ पे अपने करेले के फूल अपनी गति से बढ़ रहे हैं और भिंडी अपने तरीके से बढ़वार कर रही है। घास जो है वो अपने आप चल रही है। बारिश के बाद कुछ समय बाद ये घास अपने आप स्वतः सूख जाएगी और यहाँ इस जो जगह है इसको मल्चिंग का काम करेगी और इस पे काफ़ी समय तक पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पानी को संरक्षित करती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये केंचुओं ने घास के अंदर नीचे अपना काम किया हुआ है और ये बढ़िया खाद जो होती है वो नीचे नीचे तैयार कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी किसानों से, इस देश के वैज्ञानिकों से, किसान नेताओं से और उपभोक्ताओं से कि ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है इस पूरी व्यवस्था को समझकर और उसके साथ सहयोग करके हमें खेती करनी चाहिए और किसानों को खेती करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर एक कड़ी है जो सारे वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को और पदार्थ अवस्था को व्यवस्थित करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा मनुष्य का और कोई कार्य नहीं है कि वो अलग से केमिकल बना करके इस धरती पर डाले, इस ज़मीन को ख़राब करे या गोबर गौमूत्र के नाम पर लोगों को गलत तरीके से बताए। हाँ, जितनी आवश्यकता है वो आप डाल दीजिए, उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जैसे घी एक सीमित मात्रा में होना चाहिए उसी तरीके से ये सारी चीज़ें सीमित मात्रा में होनी चाहिए। यदि आप घी जो कि आपको लाभ देता है, यदि उसको आप ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। और सबसे बेहतर तो ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी धरती पे बीज फेंकिए और बस बाकी काम जो है वो प्रकृति अपने आप करेगी, उत्पादन देने का काम उसका है। और अगली बार जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्लिप बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी इसमें हल्दी निकली और कितनी बाकी सारी चीज़ें निकली, जो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारा जो उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर उत्पादन निकलेगा। तो इसी को आधार बना करके यदि देश का किसान अपनी खेती को करेगा तो मुझे लगता है कि इससे किसान का, इससे प्रकृति का, इससे उपभोक्ता का, तीनों का बहुत ही कल्याण होगा। और वो जो आज सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर, किसान को आत्महत्या कर रहा है, मुझे लगता है कि उससे भी उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उसको प्रेरणा मिलेगी कि वो आत्महत्या ना करे। और मेरा खुद का भी निवेदन है कि इस देश का कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, क्योंकि हमें आत्महत्या करने के लिए नहीं बनाया है। और हम सब इस देश के अन्नदाता के, इस देश के सर्वदाता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। किसी भी किसान को यदि किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है और इस देश के 132 करोड़ लोगों से भी वो संपर्क कर सकता है। हम सब उसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।